हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी विद वर्षा में। फ्रेंड्स, आज हम आपको कक्षा 12वीं के सेट ए विषय अर्थशास्त्र के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यहाँ पर आपको समय मिलेगा 3 घंटे के लिए। पूर्णांक आपका होगा 100 का। यहाँ पर ये कुछ निर्देश दिए गए। पहला निर्देश दिया गया, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेकंड दिया, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश सावधानीपूर्वक पढ़कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 5 तीसरा दिए गए 1 से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके अंदर स्थानों की पूर्ति 7 सही जोड़े, एक वाक्य में उत्तर सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न नंबर 4 दिया 6 से 24 तक के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंकों में प्रश्नों के 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न नंबर 11 से 17 में 4 अंकों का प्रश्न लगभग 75 शब्दों में लिखना है। प्रश्न नंबर 18 से 22 तक के प्रश्नों में लगभग 120 शब्दों में लिखना है। प्रश्न 23 से 24 से प्रश्न 150 शब्दों में लिखना है। तो ये आपको कुछ निर्देश दिए गए थे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले का दिया गया योगात्मक अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, समष्टि अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सेकंड नंबर दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय न्यायाधीश निर्देशालय, केंद्रीय सांख्यिकी गणना, वित्त मंत्रालय। 4 नंबर दिया, प्रतिकूल भुगतान संतुलन है। आयात कम, निर्यात अधिक, कम आयात, अधिक निर्यात, अधिक आयात, कम निर्यात। 2 नंबर दिया गया है, देश के बजट पेश किया जाता है। लोकसभा के समझ, राज्यसभा के समझ, उपयुक्त दोनों के समझ, दोनों में से किसी के समझ। ई नंबर दिया, मांग के नियम का आधार है। सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपपत्ति ह्रास नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, पूर्ति का नियम। इसके बाद हमारा अगला सेकंड दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया गया, कार तथा पेट्रोल वस्तुएं। सेकंड दिया गया, रेल बजट संसद में के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। थर्ड दिया गया, महत्वपूर्ण मांग बढ़ाने पर रोजगार का स्तर है। फोर्थ दिया गया, बढ़ती हुई प्रभावपूर्ण मांग ने बेरोजगारी के स्तर को है। 5वां दिया गया, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन ने किया है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, स्तंभ आ में सही चुनकर लिखिए। खंड आ में दिया गया, सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार द्वारा होने वाला आय व्यय, राष्ट्रीय आय मुद्रा का प्राथमिक कार्य। बा में दिया गया, सन 1935 राष्ट्रीय बाजार मूल्य का मापक, आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर, राजस्व। प्रश्न नंबर 4 दिया गया, इसमें हमारा सत्य और सत्य बताइए। तो पहला दिया गया, इसमें अपूर्ण उपयोगिता का व्यवहारिक दशा। सेकंड दिया गया, अर्थशास्त्र में व्यक्ति को कम नाम मिलने पर बेरोजगारी कहलाती है। थर्ड दिया गया, मापा बिलियन का एक आदर्श व वैज्ञानिक मापा, निर्देश एवं विदेश विशेष प्रकार का मत होता है। फोर्थ नंबर दिया, जब सीमांत आगम शून्य होता है तब कुल आगम अधिक होता है। प्रश्न नंबर हमारा 5वां दिया गया, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दिया, व्यापार का क्या आशय होता है। सेकंड दिया, अपने देश की वस्तु दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है। थर्ड दिया गया है, भारत में मुद्रा निर्गम का अधिकार किस बैंक को है। फोर्थ दिया गया है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई, बजट की अवधि कितने वर्ष की होती है। 5वां हमारा है। प्रश्न नंबर हमारा 6वां दिया गया है, मांग को प्रभावित करने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए अथवा पूर्ति के नियमों के कोई 2 अपवादों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 7वां दिया गया, राष्ट्रीय संपत्ति के किन्हीं 2 अंगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए अथवा बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8वां दिया गया है, अनैच्छिक बेरोजगारी का क्या अर्थ है अथवा अत्यधिक मांग की कीमत पर प्रभाव बताइए। अगला हमारा 9वां दिया गया, सांकेतिक मुद्रा किसे कहते हैं अथवा रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है। प्रश्न नंबर 10वां दिया गया है, माध्य विचलन के 2 गुणों को समझाइए अथवा घनात्मक सह संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण दिए। प्रश्न नंबर 11वां दिया गया, वृष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था के कोई 4 अंतर लिखिए अथवा समष्टि अर्थव्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 12वां दिया गया, क्षेत्र के आधार पर बाजार के प्रकारों की व्याख्या कीजिए अथवा पूर्ण प्रतियोगी बाजार की 4 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, रिजर्व बैंक के केंद्रीय बैंकिंग संबंधी कार्य लिखिए अथवा आधुनिक अर्थव्यवस्था में व्यापारिक बैंकों का महत्व समझाइए। प्रश्न नंबर 14वां दिया, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है। भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता के 4 कारण आपको लिखने हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 15वां दिया, एक अच्छी कर प्रणाली की 4 विशेषताएं लिखिए अथवा भारतीय कर प्रणाली के 4 दोष क्या हैं। प्रश्न नंबर 16वां दिया गया, सह संबंध की स्थापना था, इसके 4 प्रकार लिखिए अथवा कैलिब्रेशन का सह संबंध गुणांक क्या है, इसकी मान्यताएं लिखिए। प्रश्न नंबर हमारा 17वां दिया गया, निम्न मतों का विस्तार एवं विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। महा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आय 139 145 151 159 162 165 168 170 171 172 174 175 दिया गया। इसके बाद हमारा अथवा में दिया गया, निर्देश की रचना करते हुए समय समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18वां दिया गया है, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्वों का वर्णन कीजिए
अथवा में दिया गया लागत का अर्थ बताते हुए लगभग दर यू आकार का क्यों होता है, समझाइए। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के महत्व की विवेचना कीजिए अथवा राष्ट्रीय पूंजी के घटकों की विवेचनाएं लिखिए। प्रश्न नंबर 20वां दिया गया, उपभोग फलन के कोई 5 निर्धारक तत्व लिखिए अथवा में दिया गया है, अभावी मांग को ठीक करने के 5 उपाय लिखिए। प्रश्न नंबर 21 दिया गया, सरकारी बजट की 5 विशेषताएं लिखिए अथवा बजट बनाने के प्रमुख 5 उद्देश्य लिखने हैं। प्रश्न नंबर 22वां दिया गया, निर्देशांक किसे कहते हैं, निर्देशांक के प्रकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए अथवा में दिया गया है, अपरिकरण का अर्थ एवं अपकिरण ज्ञात करने की 2 रीतियों का वर्णन किया। प्रश्न नंबर 23 दिया, मांग को पराजित करते हुए मांग के नियम का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा अल्पकाल के लागत विश्लेषण को समझाइए। अगला हमारा 24 दिया गया, निम्नलिखित आंकड़ों के से फिशर का आधार निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वस्तुएं वर्ष 1990 मूल मात्रा, वर्ष 2000 मूल मात्रा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम आपके लिए ऐसे ही अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।